डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद में खत्म नहीं हो रहा गतिरोध। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष ने जवाब की मांग को लेकर किया जोरदार हंगामा। खड़गे ने कहा, गृह मंत्री को सदन में बुलाए चेयरमैन। बारिश के बावजूद संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। जेपीएससी के मुद्दे पर एनडीए ने हेमंत सरकार को घेरा। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। जेएसएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए छात्र एक्टिव। छात्रों से बात करने के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, सड़क, ऊर्जा और वित्तीय फैसलों में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन को मिली मंजूरी। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। महज 55 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से हुई मौत। विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुई मायावती। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। झांसी में सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत। हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी जेल में अपने बंद भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान। प्रतापगढ़ में 100 साल पुराने जर्जर मकान के गिरने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। एक युवक बाल बाल बचा। शासन की तरफ से 26 लाख रुपए की सहायता राशि। संसद में आज भी पूरे दिन गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। बारिश के बावजूद संसद परिसर में विपक्ष अपना प्रदर्शन जारी रखा। सदन के दोनों सदनों में आज भारी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष और सरकार के बीच सहमति न बन पाने के कारण सरकार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा नहीं रोक पाई। वहीं बारिश के बावजूद संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। रोज की तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने बैनर के साथ नारेबाजी की। गतिरोध समाप्त करने के लिए कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। राहुल गांधी समेत विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि अमित शाह 20 जुलाई को छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस एक्शन पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद संसद नहीं चलेगी। इसके अलावा विपक्ष राम मंदिर में चंदे चोरी की चर्चा की मांग पर भी अड़ा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा सांसदों ने आज चेयरमैन से मिलकर विनती की कि हमें प्रधानमंत्री का माफीनामा और केंद्रीय गृह मंत्री का बयान चाहिए। उन्हें सदन में बुलाइए। ये छोटी बातें हैं। हम पुलिस की कार्रवाई के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन वे लोग लापता हैं। अगर आप विद्यार्थियों को उनका आंदोलन वापस लेने के लिए अपील करना चाहते हैं तो आपको उनसे अपील भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूँ या 267 का डिमांड करता हूँ, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते हैं। अरे सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। I quoted 2 rules.
he has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time, and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. But he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. Please wait. I reiterate again, Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Whether he's the opposition member or ruling party. अब खबर झारखंड से। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह, मन्नान मलिक, लक्ष्मण राम और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय सहित कई दिवंगत नेताओं और विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर असम बाढ़ पीड़ितों और शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सत्र शुरू होने के ठीक पहले बीजेपी विधायकों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित विपक्ष के तमाम विधायकों ने परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कोटे के मंत्री और विधायकों ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली जेपीएससी परीक्षाओं में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों ने नौकरियां पाई, इसीलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर बोलने का अधिकार नहीं है। आखिर इतने दिन तक ये लोग वार्ता क्यों नहीं किए, ये जानना चाहते हैं। अभी जो कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी उसमें भी हमने बात को रखा कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को इतनी ध्वस्त करने के लिए आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में ही जो एग्जामिनेशन का तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसमें मेजर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। उसको इवैल्यूएट कर रही है सरकार और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से इस तरह के पेपर लीक्स या मैनिपुलेशन के जो दोषी हैं उसके लिए झारखंड ने कड़े कानून बनाए। ये पूरा और पूरा जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। आज राज्य सरकारों को सीबीआई और ईडी पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देश की भावना से काम करती है। आज युवाओं को सीआईडी के या जनता को सीआईडी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन है। रांची में मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सीनियर विधायक हेमलाल मुर्मू ने परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर भड़कते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के रद्द होने की मांग के समर्थन में चुप्पी तोड़ी और दूसरी ओर एनडीए घटक दल आजसू के विधायक निर्मल महतो ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तो झारखंड विधानसभा की मॉनसून सत्र की आज से हो रही है शुरुआत, लेकिन सदन की शुरुआत से पहले, ये सत्र से शुरू होने से पहले ही यहाँ आप देख सकते हैं कि एनडीए के विधायक जो है यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर किस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सदन परिसर में शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, अभय तिवारी के साथ जितने भी ऑफिसर लोग इसमें सिंडिकेट में है, सारे लोग बेनकाब होना चाहिए और सारे लोगों को जेल में ठूसना चाहिए। गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है मुख्यमंत्री। देखिए, ये जो गिरफ्तारी हो रही है ऊपर सिर्फ फेसवाश है, किसी भी प्रकार का सच्चाई तह तक नहीं जाना चाहते। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और छात्रों को विश्वास कैसे होगा जब तक आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। आपका सीआईडी जांच पे किसी को भरोसा नहीं। आप ही के पदाधिकारी हैं और आप ही को बचाने का प्रयास करेंगे। सीआईडी जांच होना ही नहीं चाहिए। छात्रों का भी मांग है, पूरे झारखंड वासियों का मांग है कि सीबीआई जांच हो और मतलब हाईकोर्ट के न्यायालय की देखरेख में हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम सबसे पहले झारखंड के सभी उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं आंदोलन के लिए। आप लोगों ने, सभी विद्यार्थियों ने
वैसे अराजक तत्वों को उसमें एंट्री करने नहीं दिया गया। जिस तरह जंतर मंतर में देशद्रोही लोग वहां सम्मिलित हुए थे, वैसे लोगों को स्टेज में नहीं चढ़ने दिया गया आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा। इसके लिए हम सभी छात्रों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में यहाँ भी मार्केटिंग करते हैं कि भाई देखो मैं 12 एग्जाम पास कर गया। कैसे कर गया? मेरा सेटिंग है, इसमें आप 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, 1.5 करोड़ दो, और उनका मार्केटिंग के लिए एग्जाम पास हुए हैं। तो जितने एग्जाम यहाँ पर हुए उसकी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री जी को तुरंत आज का आज करना चाहिए। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में पहले ही दिन छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा के इस मानसून सत्र में जेपीएससी परीक्षा विवाद पर एनडीए ने हेमंत सरकार को घेरने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई। रांची में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कल हुई एनडीए की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री से इस्तीफे और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। उधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में सरकार ने विपक्ष को छात्र आंदोलन पर करारा जवाब देने का फैसला किया। वहीं कल राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। इसमें दीपिका पांडे सिंह, सुदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को भी नियुक्त किया गया है। तो इस वक्त हम राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आंदोलन के 12वें दिन भी छात्र यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन को जारी रखते हुए नजर आए हैं। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों के साथ वार्तालाप के लिए फैसला लिया। हम उनके आश्वासन से नहीं मानेंगे। वो रद्द मतलब रद्द, और सीबीआई जांच और ईडी जांच मतलब जांच, उसके बिना हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। जब तक सीबीआई और ईडी का जांच नहीं होगा ना, यहाँ से उठ नहीं सकते हम लोग। संयम रखें और अपने घर में रहें। दिल्ली से लोग आ जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन सीएम हमारे 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो 5 मिनट में पहुँच सकते हैं, लेकिन वो मिलने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं करने आ रहे हैं। मैं खुद एग्जाम दिया था, मेरा एग्जाम भी अच्छा गया था। मुझे इस बार उम्मीद था कि मैं इस बार रिजल्ट में किसी न किसी पोस्ट जरूर मिलता। ऐसो मिले ना मिले, बट मुझे उम्मीद था कि ऐसो मिलता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो भरोसा करे सीआईडी जांच पर, तो आप क्यों भरोसा नहीं करना चाहते? क्योंकि सर क्योंकि मैं सीआईडी का मैंने जांच इससे पहले जिसे जेल में देख चुका हूँ, और जिसे जेल में जब जांच चल रही थी सीआईडी की टीम का, सीआईडी 1 टीम जब गठित हुई थी, जब उन्होंने जब फ्रेश जांच शुरू की, सरकार को ऐसा लगा कि जो धांधली हुई है वो न उजागर हो जाए। तो हमने आपको बताया यहाँ पर जो ये आंदोलन है ये अभी थमने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद भी ये आंदोलन जो है सो थमने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर जो है सो लागू किया गया है छात्रों द्वारा। हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबू पेपर मत बेचो प्लीज, जेपीएससी एंड जेएसएससी कैलेंडर, हर बार नया इंतजार, नकल नहीं मेहनत की जीत हो। तो ये छात्रों की जो आवाज है ये तस्वीरों और पोस्टर के जरिए लोग दिखाना चाह रहे हैं। छात्रों का जो यहाँ पर सीधे आप दिखाना चाहेंगे, जो प्रसारण हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इस वक्त। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, सड़क, ऊर्जा और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन को मंजूरी दे दी। 5 सालों की इस योजना के तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी, जबकि 6 लाख विद्यार्थियों को और 1.5 लाख कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को राज्य में
हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का फैसला किया गया। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लोक कल्याण विभाग में निर्माण कार्यों को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए WAMIS प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके जरिए स्वीकृत से लेकर भुगतान और गुणवत्तापूर्वक निगरानी की भी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क नाली निर्माण का रास्ता आसान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के रसरा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह का निधन हो गया। वे 55 साल के थे। नई दिल्ली की एक निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे थे। उमा शंकर सिंह 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में BSP के इकलौते विधायक रहे। वे पहली बार 2012 में रसरा से निर्वाचित हुए, फिर 2017 और 2022 में भी सीट पर बने रहे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिवंगत बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उमा शंकर सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मायावती ने उन्हें अपना भाई बताते हुए कहा कि वे उन्हें सगी बहन की तरह मानते थे। लेकिन मायावती ने यह भी कहा कि बहुत से लोग पार्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन उमा शंकर सिंह अंत तक बसपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। मायावती ने उमा शंकर सिंह के परिवार को भरोसा दिलाया कि यदि उनका परिवार चाहेगा तो बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा दिया जाएगा। BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उमा शंकर सिंह को हम अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। उन्होंने हमें अपार प्रेम और सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा उस सम्मान का बदला चुकाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह हमें उससे भी ज़्यादा देते थे। देखिए, माननीय उमा शंकर सिंह जी वो हमारे सगे छोटे भाई की तरह इतना प्यार वो देते थे, इतना सम्मान देते थे। हम उतना सम्मान और प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उससे ज्यादा देते। और उनकी ये खाली हमारे प्रति नहीं था, ये पूरे क्षेत्र में आप किसी एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे से, किसी महिला से, बूढ़ी महिला से, किसी से भी बात करेंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि या तो बेटा चला गया, या तो हमारा भाई चला गया, भतीजा चला गया। यही एक आवाज सुनाई देगी आपकी। और इतनी अपूर्णीय क्षति ये पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिकल फील्ड के लिए, हर तरफ से है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर मुसीबत पे अपना लड़ना जानते थे और अपनी शक्ति जो उनके अंदर भगवान ने दे रखी थी उसके तहत में। लेकिन अंत में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, अपनी बीमारी के साथ भी लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश की झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। साथ ही उसके एक दोस्त की भी इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों में अबान अहमद और उसका दोस्त सोनू की पहचान हुई है, जबकि हादसे में मोहम्मद जैद उमर समेत 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ के इलाके के महुली गांव में बुधवार तड़के एक सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक गिर गया। भीषण दुर्घटना में घर में सो रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक युवक सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महुली गांव निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में था। 6 अगस्त 2026 की रात को करीब
2 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक पूरा मकान ढह गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन इन घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले एक ही परिवार के प्रमोद श्रीवास्तव, रीता, नितिन, माधुरी, माधव और अद्विक हैं। वहीं हादसे के दौरान प्रमोद श्रीवास्तव के 28 साल के बेटे अमन सुरक्षित बाल बच गए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच शासन की तरफ से उन्हें 26 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को साल 2013 के यौन शोषण उत्पीड़न मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने का फैसला पलटते हुए दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। उन्हें 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने यह फैसला गोवा सरकार की 2022 में दायर अपील पर सुनाया। तेजपाल ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। जब हम सुन लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे, हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडाटा के पीछे, तेलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, जाके देखिए पिछले 12 साल में कितना लोग को ये लोग गलत केस में फंसाया है। मेरे को भी इसी में फंसा रखा है। हमको फिर भी अक्विटल मिल गया उसके बावजूद। अब ये तो जर्नलिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि वो जाके क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछें। ईरान ने गल्फ देशों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने उसके ऊर्जा ढांचे पर फिर हमला किया तो वह पूरे इलाके में तेल ठिकानों, रिफाइनरियों, बिजली ग्रिड, दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बात कर अमेरिका पर दबाव बनाने की अपील की ताकि नया हमला टाला जा सके। ईरान का कहना है कि वह अभी भी कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर हमला हुआ तो उससे ज़्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी प्रगति हुई है और अगले 24 घंटों में समझौते की स्थिति साफ हो जाएगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान खुद अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है और समझौता जल्द हो सकता है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।